दोस्तों, अगर आपने भी हमारी डेली हरियाणा करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो मिस करी है तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, उसके बाद आप पूरे हरियाणा की जितने भी करंट अफेयर हैं वो इसमें कवर कर लेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन टेस्ट भी लगाया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का है, तो उसे रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उनमें से एक या दो क्वेश्चंस तो आपके पेपरों के अंदर ज़रूर आ जाएंगे। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप डेली हरियाणा करंट अफेयर्स की इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने हरियाणा के किन खिलाड़ियों का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है? तो ये भेजा है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट दूसरे साल भी हो सकते हैं खेल रत्न की दावेदार। विनेश फोगाट चरखी दादरी के गांव बलाली की रहने वाली हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने हरियाणा के किन खिलाड़ियों का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? तो अर्जुन अवार्ड के लिए रवि दहिया का नाम भेजा गया है। साक्षी मलिक भी चाहती हैं अर्जुन अवार्ड। साक्षी मलिक को 2016 में खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। पंचकुला में किस मेजर के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है? तो ये किया गया है अमरावती में शहीद मेजर अनुज सूद के नाम पर। 2 मई को जम्मू कश्मीर के दांतवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए थे मेजर अनुज सूद। हरियाणा के किस जिले में 400 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है? तो ये की जा रही है सोहना, गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में 800 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है? तो ये की जा रही है पानीपत में। महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर क्या रखने की योजना बनाई जा रही है? तो महेंद्रगढ़ का नाम रखा जा सकता है नारनौल। चरखी दादरी के बाद किन्हें नया जिला बनाया जा सकता है? तो सबसे नया जो जिला है वो चरखी दादरी ही बनाया गया है। इसके बाद अब गोहाना और हांसी को भी जिला बनाया जा सकता है। भवानी खेड़ा को उपमंडल व रोड़ी को उप तहसील बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। हरियाणा सरकार ने वन एवं पर्यावरण क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 10%। यह घोषणा वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल के द्वारा की गई है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो ये जारी किया है हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल। दुष्यंत चौटाला ने कहा है अब पोर्टल के जरिए युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रदेश के सभी युवाओं से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पोर्टल पर करें आवेदन। हरियाणा सरकार ने गरीब किसान एवं मजदूरों को भरपेट भोजन खिलाने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? तो ये शुरू की है अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 29 दिसंबर सन 2019 को करनाल मंडी से की गई थी। इस कैंटीन में किसानों व मजदूरों को मात्र 10 रुपये में पेट भर पौष्टिक भोजन मिलेगा। हरियाणा में किसान और मजदूरों के कल्याण के लिए पहले भी ऐसी ही अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सोनीपत में हाल ही में ऑटोमेटिक फूड सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? तो इस मशीन का निर्माण गेटवे कॉलेज के प्रोफेसर जोगिंदर सिंह के द्वारा किया गया है। इस मशीन पर 7,000 का खर्च आया है, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से पैरों के जूतों को पूर्णतः सैनिटाइज कर देती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दृष्टिकोण पत्रिका को। हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा फरीदाबाद के गांव खेड़ी गुजरान में। इसके लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस वर्ष से यहाँ ओपीडी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ 120 सीट का बेड अस्पताल भी बनाया जाएगा। इंडो इजराइल इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर का निर्माण हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? तो इस हॉर्टिकल्चर सेंटर का निर्माण भिवानी में किया जाएगा। इस सेंटर का निर्माण प्रदेश में फ्रूट फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें एप्पल, बेरी सहित अन्य फलों व सब्जियों की उत्तम किस्म की पौधे तैयार की जाएंगी। 25 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस सेंटर की स्थापना 10 करोड़ की लागत से की गई है। इसके साथ साथ किसानों को बागवानी एवं सब्जियों के लिए प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा।
छोटी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने किस नए विभाग की स्थापना की है? तो ये की है MSME विभाग की स्थापना। राज्य सरकार के द्वारा विभागों, निगमों, बोर्ड एवं अन्य निकायों की निगरानी के लिए किस प्रणाली को लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है लिटिगेशन प्रबंधन प्रणाली। इस प्रणाली की पूरे देश में सराहना हो रही है। गत वर्ष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद सरकार प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए ग्रीन विलेज योजना शुरू करने जा रही है। इसमें कितने गाँव को शामिल किया जाएगा? तो ग्रीन विलेज योजना में 1100 गाँव को शामिल किया जाएगा। इसके बाद है दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा के किस जिले में अस्पतालों में बेडों की संख्या को देखने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है गुरुग्राम में। दिल्ली की तर्ज पर गुरुग्राम में भी वन मैप गुरुग्राम नामक एप्लीकेशन बनाया गया है, जो कि अस्पतालों में बेड की संख्या को ऑनलाइन देखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुरातात्विक महत्व की इमारतों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है 76 करोड़ रुपए का बजट। यह जानकारी हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक के द्वारा दी गई है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो ये है 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति। इस बात की जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चंडीगढ़ में की गई एक बैठक को संबोधित करते हुए दी है। पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा ही है। हरियाणा में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की तैयारी की जा रही है? तो ये की जा रही है 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल। यह जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रसिद्ध अभिनेता रणदीप हुड्डा के साथ दिए एक इंटरव्यू में दी है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके हरियाणा के किस जिले में इसका प्रमुख केंद्र रहा? तो ये रहा रोहतक। पिछले 7 दिनों में 11 बार हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें से 5 बार रोहतक केंद्र रहा है। 7 जून रविवार को भी सुबह 11:55:31 पर यह झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1.8 मापी गई। हरियाणा सरकार में 2 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है किसान मित्र योजना। हरियाणा में गिरते जल स्तर को ठीक करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में कितने रिचार्जिंग सॉफ्ट बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 350 रिचार्जिंग सॉफ्ट। प्रदेश में गिरते भूजल को बचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रिचार्जिंग सॉफ्ट बनाने के लिए शाहबाद, गुहला और रतिया का चयन किया गया है। इन जिलों में 100 रिचार्जिंग सॉफ्ट लगाए जाएंगे। प्रदेश में किस जिले में भूजल स्तर सबसे ज़्यादा नीचे जा चुका है? तो ये गया है महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा नीचे। महेंद्रगढ़ में भूजल स्तर 49.17 मीटर नीचे जा चुका है, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति में है। सरकार गिरते भूजल को ठीक करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर भाजपा ने हरियाणा के किस जिले से अपनी वर्चुअल रैली की शुरुआत की है? तो ये की है पंचकुला से। 14 जून को पंचकुला से शुरू की गई थी यह वर्चुअल रैली। सेल्फी विद डॉक्टर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनाई गई हैं अन्वी अग्रवाल। हरियाणा के जींद जिले के गांव बीबीपुर के सरपंच सुनील जागलान के द्वारा 5 साल पहले 9 जून 2015 में यह अभियान शुरू किया गया था। उनकी इस कदम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में सराहना भी की गई थी। दुनिया के 77 देशों तक पहुंचे सेल्फी विद डॉटर अभियान में सेल्फी पर हस्ताक्षर के लिए पहली बार किसी कॉमन चेहरे का चयन किया गया है। सेल्फी विद डॉटर के हस्ताक्षर अभियान के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के तौर पर करनाल की मूल निवासी चंडीगढ़ के कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा अन्वी अग्रवाल का चयन किया गया है। करीब 1200 प्रविष्टियों में विजेता के तौर पर अन्वी अग्रवाल को पहली बार यह अवसर मिला है। हरियाणा में अब तक पीने के पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए कितनी प्रयोगशालाएं संचालित हैं? तो ये हैं 4 प्रयोगशालाएं, करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और कैथल में। हरियाणा में कोविड-19 के दौरान विभिन्न संगठनों पर पड़ने वाले व्यावसायिक प्रभाव को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है वर्चुअल मेंटरशिप वर्कशॉप सीरीज योजना की शुरुआत। इसका उद्देश्य संकट के समय अपने अपने स्थानों से मेंटर्स और स्टार्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए एक सुरक्षित सलाह मंच प्रदान करता है।
प्रदेश में औषधीय पौधे रोपित करने के लिए कौन सी वाटिका स्थापित की जाएंगी? तो ये की जाएंगी कोविड वाटिका। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवरपाल ने वन विभाग हरियाणा के द्वारा तैयार की गई औषधीय पौधों की जानकारी से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया है। हरियाणा में मनरेगा के तहत कितने रुपए मजदूरी दी जाती है? तो ये दी जाती है 309 रुपये प्रतिदिन। इसके साथ ही सबसे अधिक मजदूरी देने के मामले में हरियाणा पूरे देश में पहले स्थान पर है। हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार कितने पौधे लगाने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है 1,25,00,000 पौधे लगाने की योजना। इन पौधों की देखभाल के लिए वृक्ष मित्र भी नियुक्त किए जाएंगे ताकि 100% पौधे जीवित रखे जा सकें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एक लाइव वेबिनार का आयोजन किया गया? तो ये किया गया हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। इंडो इजराइल तरीके से हरियाणा के किस जिले में फूलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में। इसका निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। चंडीगढ़ की तरह हरियाणा के किस जिले में साइकिल के लिए अलग से ट्रैक बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे पंचकुला में। पंचकुला में चंडीगढ़ की तरह 25 किलोमीटर लंबाई के साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। इनका शुभारंभ 8 जून को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये किया गया है 6 नए पुलिस स्टेशन। तो ये 6 हैं फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, करनाल और अम्बाला। वर्तमान में हरियाणा में केवल 2 ही साइबर क्राइम स्टेशन हैं, पंचकुला एवं गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को तकनीकी से लेकर बीज, उपकरण और मार्केट आदि की जानकारी देने के लिए किस क्लब की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है मित्र क्लब की स्थापना। हरियाणा के लोगों को निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर विचार चल रहा है? तो ये चल रहा है 75% आरक्षण देने पर। इसे मानसून सत्र में विधानसभा में भी पेश किया जा सकता है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में वाटर रिचार्ज के लिए कितने बोरवेल लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 1000 बोरवेल। प्रत्येक बोरवेल पर 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसका 90% सरकार वहन करेगी। किसानों को सिर्फ 10% ही खर्च करना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कितने ट्यूबवेल सोलर पंप लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 15,000 ट्यूबवेल सोलर पंप। योग दिवस कब बनाया जाता है? तो योग दिवस बनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को इस बार 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 में एमडीयू यूनिवर्सिटी को कौन सा रैंक मिला है? तो एमडीयू यूनिवर्सिटी को 76वां रैंक दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेबकास्ट के जरिए NIRAF रैंकिंग 2020 जारी की है। इसमें भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में एमडीयू को 41.9 ऑल ओवर रैंकिंग के साथ 76वां रैंक प्राप्त हुआ है। हरियाणा सरकार ने प्रत्येक जिले में कृषि, खाद्य, मिट्टी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पानी आदि से संबंधित मानकों का परीक्षण करने के लिए किस प्रयोगशाला को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है राष्ट्रीय परीक्षण और असंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड को। अब इन सभी का परीक्षण एक ही छत के नीचे किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार किसान मित्र योजना के तहत किसानों की किस प्रकार से मदद करेगी? किसानों को बेहतर वित्तीय प्रबंध एवं नवीन उपकरण देकर 100 किसानों पर एक किसान मित्र होगा। इस प्रकार प्रदेश में 17 लाख किसानों पर 17,000 किसान मित्र होंगे, जो कि किसान मित्र योजना के तहत किसानों को कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंध एवं कृषि संबंधी नवीन तकनीकों को अपनाने में मदद करेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश की मंडियों में मक्का की फसल को सुखाने के लिए क्या सहयोग दिया जा रहा है? मक्का ड्रायर सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। शतरंज की स्विस स्पर्धा में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है कुणाल ने। इस स्पर्धा में दूसरा स्थान हरियाणा के विजय शर्मा के द्वारा प्राप्त किया गया है। दक्षिण हरियाणा के किस जिले में एम्स के निर्माण की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है? तो यह की गई है मनेठी में, जो रेवाड़ी जिले में है।
दक्षिण हरियाणा में बनने वाले एम्स के निर्माण की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया गया है। इसके लिए ई भूमि पोर्टल 30 जून तक के लिए खोल दिए गए हैं। ज़मीन मालिक अपनी इच्छा से खुद पोर्टल पर अपनी ज़मीन देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार सरकारी रेट पर ज़मीन लेकर एम्स का निर्माण यहाँ पर करेगी। मनेठी गांव में एम्स निर्माण की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। यह मामला काफ़ी दिनों तक ठंडे बस्ते में रहा। इसके बाद 2 अक्टूबर सन 2018 को धरना दिया गया एवं 1 नवंबर 2018 को भूख हड़ताल शुरू की गई। यह धरना 127 दिन तक चला। आखिर में 5 फरवरी 2019 को इस प्रोजेक्ट को अंतरिम बजट में शामिल करके धरना खत्म किया गया। मनेठी में एम्स के निर्माण के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है 1299 करोड़ रुपए का बजट। मनेठी में एम्स के निर्माण के लिए कितने एकड़ भूमि की आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता है 200 एकड़ भूमि की। 200 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के द्वारा बताई गई है। भूस्वामियों ने कहा है कि 30 जून 2020 से पहले उन्हें यह ज़मीन दे दी जाएगी। हरियाणा के झज्जर जिले के कितने लोगों को लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया है? तो झज्जर जिले से 3 लोगों को लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा में सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होने वाले जो कुछ लोग हैं उनके नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पातुआस गांव से सचिन सिंह का सिलेक्शन हुआ है। नौगांव से अमित कुमार, बेरी गांव से मुकुल कादियान, रोहतक से अमन सहारण, हिसार के जीतपुरा गांव से मनोज कुमार, पानीपत से उगराखेड़ी गांव से कपिल धीमान, करनाल से गुरुदेव सिंह संधू। हरियाणा में सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर इन लोगों की नियुक्ति की गई है। रणजी में 637 विकेट व प्रथम श्रेणी में 750 विकेट लेने वाले हरियाणा के किस क्रिकेटर का फिलहाल निधन हो गया है? तो ये होगा है राजेंद्र गोयल जी का। राजेंद्र गोयल का 77 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में पहचान बनाने वाले गोयल रोहतक के सेक्टर 2 में रहते थे। क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हरियाणा के नरवाना में हुआ था। 20 सितंबर सन 1942 को हरियाणा के नरवाना में इनका जन्म हुआ। राजेंद्र गोयल को किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो इन्हें नवाजा गया था C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए BCCI ने C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई ब्याज छूट योजना व पोर्टल पर किस प्रकार का लोन मिलेगा? तो यहाँ पर डिफरेंशियल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन, शिशु लोन और शिक्षा लोन दिया जाएगा। डिफरेंशियल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों को जिनकी पारिवारिक आय 18,000 रुपये प्रति माह है या जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये प्रति माह है, उन्हें बिना किसी कोलेटरल के लोन दिया जाएगा। कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कैसे की जाती है? एंटीजन टेस्टिंग किट में मौजूद स्टेराइल ट्यूब्स को नाक में डालते हैं। नाक के दोनों तरफ से फ्लूइड्स का नमूना लिया जाता है। फिर एक नोजल के जरिए सैंपल की 2-3 बूंद टेस्टिंग स्ट्रिप पर डालते हैं। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो 15 मिनट में स्ट्रिप का रंग बदल जाता है। इस प्रकार से कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जाती है। गुरुग्राम में एंटी रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रोगी के संक्रमण का अब 15 मिनट में पता चल जाएगा। कुरुक्षेत्र में बनाई जाने वाली श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति किनके द्वारा बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी राम सुतार के द्वारा। यह मूर्ति विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा तैयार की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रोहतक के PGI में कोरोना को हराने के लिए जल्द शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी। ICMR को भेजा गया है इसका प्रस्ताव। क्या है प्लाज्मा थेरेपी और कैसे ये काम करती है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सीधे तौर पर प्लाज्मा थेरेपी प्रक्रिया में एंटीबॉडी मुख्य रूप से काम करती है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बन पाती है जब व्यक्ति उससे ग्रस्त हो जाता है। जो व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित होकर स्वस्थ हो जाता है उसकी बॉडी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाते हैं। इसी एंटीबॉडी के दम पर मरीज कोरोना संक्रमण से लड़कर ठीक हो जाता है।
अगर कोई संक्रमित व्यक्ति बीमार रहता है तो उसमें वायरस के खिलाफ फ़ौरन एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से मरीज़ की हालत गंभीर होती चली जाती है। ऐसे में जो मरीज़ स्वस्थ हो चुका होता है उसके शरीर से एंटीबॉडी निकालकर दूसरे गंभीर रूप से संक्रमित मरीज में ट्रांसफॉर्मर कर दिया जाता है। जैसे ही एंटीबॉडी दूसरे मरीज के शरीर में जाती है, वायरस की ताकत कमज़ोर पड़ने लगती है और इससे मरीज की हालत में सुधार होने लगता है। हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पानीपत में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि पानीपत में 1000 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे देश में थोक दवाओं के विनिर्माण और अन्य देशों पर दवाओं की निर्भरता कम होगी। बल्क ड्रग पार्क से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर करनाल में 225 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा करनाल में। प्रदेश के किस जिले में श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति के प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में बनाई जाएगी श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति। 13 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय सन 2007 में इस विशाल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। कुरुक्षेत्र में बनाई जाने वाली श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति की नींव कब रखी गई? तो इसकी नींव सन 2018 में रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट की नींव सन 2018 में आरएसएस संघ के संचालक मोहन भागवत, सीएम मनोहर लाल खट्टर व तत्कालिक राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के द्वारा ज्योतिसर में रखी गई थी। प्रदेश में सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड का गठन। हरियाणा की संस्कृति के संरक्षण, परीक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? तो ये अपनाई गई कलश नीति। कलश नीति के तहत लगभग 1300 कलाकारों को पंजीकृत किया गया है। फरीदाबाद के लिबरल आर्ट एवं मीडिया स्टडीज़ विभाग द्वारा किस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आर्ट ऑफ डिजिटली मीडिया प्रोडक्शन पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में किस विश्वविद्यालय में योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ वेबिनार का आयोजन किया गया? तो ये किया गया श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में। 21 जून को आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो यह थी घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ जोड़ा है? तो ये जोड़ा है 3 योजनाओं को, दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना और विधवा व निराश्रित योजना। किस ट्रस्ट के द्वारा अंबाला में नशीली दवाओं के खिलाफ वेबिनार आयोजन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये है द कलगीधर ट्रस्ट बरू साहिब। इस ट्रस्ट के द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ वेबिनार करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इस वेबिनार में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के 130 स्कूलों के 60,000 छात्रों ने भाग लिया। यह विश्व का इस विषय पर बनने वाला सबसे बड़ा वेबिनार था। इस वेबिनार को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से 82,500 लोगों के द्वारा भी देखा गया। छात्रों का इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लेने पर यह वेबिनार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चीन के नंबर 1 फाइटर प्लेन G-20 को मात देने के लिए भारत किस फाइटर प्लेन का उपयोग करेगा? तो ये करेगा रफाल का। अंबाला के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रंस के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में 6 रफाल जुलाई के अंत तक अंबाला एयर बेस पर तैनात किए जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में पहली बार वर्चुअल मोड में शुरू किया गया रेजिडेंशियल PGP कोर्स? तो यह शुरू किया गया है IIM रोहतक में। कोविड-19 के कारण बिगड़ते हालातों को देखते हुए पहली बार IIM रोहतक संस्थान ने रेजिडेंशियल PGP कोर्स को वर्चुअल मोड में शुरू करने का फैसला लिया है। अब कोरोना वायरस के कारण देश में हालात सुधरने तक स्टूडेंट्स घर से ही पढ़ाई करेंगे। पहली बार स्टूडेंट किसी क्लास वर्क प्रोग्राम के लिए ज्वाइनिंग भी वर्चुअल मोड से ही कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के द्वारा बिजली फॉल्ट की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा ऐप व टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है ऊर्जा मित्र ऐप, और टोल फ्री नंबर जो है वो है 1912 यानी कि 1912।
कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में किस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा? तो ये क्रियान्वित किया जाएगा पेरी अर्बन एग्रीकल्चर योजना को। हरियाणा सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र के नेतृत्व में एक टास्क ग्रुप का गठन भी किया है। इस योजना के तहत हरियाणा का किसान दिल्ली के नज़दीक गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत तक अपने उत्पाद को लेकर आ सकेगा और दिल्ली सहित अनेक NCR शहरों में उनकी बिक्री की जा सकेगी। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने हरियाणा के रोहतक में बार बार आने वाले भूकंप का कारण क्या बताया है? तो ये बताया है इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक्स प्लेट का खिसकना। रोहतक में आने वाले लगातार भूकंप के झटकों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराने और फॉल्ट लाइन के सक्रिय होने से यह प्रभाव देखा जा रहा है। भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर ही टिका हुआ है। दिल्ली और हरियाणा के बीच 5 फॉल्ट रीज लाइन है। फिलहाल महेंद्रगढ़ और देहरादून सक्रिय हैं। पिछले 2-3 महीने में मथुरा फॉल्ट रीजन लाइन में हलचल होने के कारण ग्रेटर नोएडा व फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। किस विभाग की मंजूरी के बाद हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ICMR की मंजूरी के बाद। फिलहाल हरियाणा के कुछ ही जिलों में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। प्रदेश में गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। 30 जून को होने वाली 11वीं की साइंस की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसकी अगली सुनवाई कब की जाएगी? तो इसकी अगली सुनवाई 6 जुलाई के बाद की जाएगी। मोदी की टीम के सदस्य रहे सुरेश भट्ट के कार्यकाल में हरियाणा में भाजपा कितनी बार सरकार बना चुकी है? तो ये बना चुकी है 2 बार सरकार बना चुकी है। हाल ही में हरियाणा के 11,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का एक्सटेंशन दिया गया है? तो ये दिया गया है 3 महीने का एक्सटेंशन। यह स्वास्थ्य कर्मी पिछले 6 से 8 सालों के दौरान ठेकेदारों के थ्रू लगे हुए हैं। हरियाणा के किस जिले में कोरोना वायरस के चलते डोर टू डोर सर्विस किया जाएगा? तो ये सर्वे किया जाएगा गुरुग्राम में। यह सर्वे 30 जून से 14 जुलाई के बीच किया जाएगा। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किस पर लगे कोविड सेस पर रोक लगाने के लिए सरकार को नोटिस जारी किया है? तो ये किया है सरकार पर लगे कोविड सेस पर। याचिकाकर्ता कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया है कि 2020-21 की एक्साइज पॉलिसी के तहत ठेके अलॉट किए जाते समय इस सेस का कोई जिक्र तक नहीं किया गया था। इसी वजह से इस पर रोक लगाई गई है। गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में कब से मॉल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से कुछ नियम के अनुसार ही इन मॉलों को खोला जाएगा। ये जो नियम है वो इस प्रकार से हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बिना मास्क के मॉल के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। मॉल के अंदर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एंट्री और एग्जिट पोल पर आते जाते वक्त हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। 65 साल के ऊपर और 10 साल के नीचे बच्चों व गर्भवती महिलाओं को मॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा के किस जिले में 244वीं साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र में। समिति के जिला महासचिव डॉक्टर अरुण धीमान ने इस रैली की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस साइकिलिंग का मुख्य उद्देश्य साइकिल को प्रोत्साहन देना और अधिक से अधिक पौधारोपण करना है। हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ पोकर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुरुक्षेत्र जिले को। हाल ही में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर की शुरुआत। इस फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान ने कहा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश की लड़कियों को उनकी बात रखने में उन्हें सक्षम बनाना है। सेल्फी विद डॉक्टर के हस्ताक्षर अभियान के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के तौर पर करनाल की मूल निवासी चंडीगढ़ के कोरमल कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा अन्वी अग्रवाल का चयन किया गया है। हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी राशि का सहयोग दिया है? तो ये दिया है 70 लाख रुपए राशि का सहयोग। कुरुक्षेत्र की कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना ने सीएम राहत कोष में 71,54,445 रुपये की राशि दान की है। 28 जून सन 2020 को हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉनफेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग का कौन सा जन्मदिन बनाया गया? तो ये बनाया गया 60वां जन्मदिन।
हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें किस प्रणाली को स्थापित किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा साझा ढांचे का निर्माण, खेतों में टपकन और फव्वारा सिंचाई प्रणाली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसमें 10 पदेन सदस्य शामिल किए जाएंगे। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। वन विभाग द्वारा सरस्वती नदी में भूमि के कटाव को रोकने के लिए दोनों किनारों पर कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 6000 पौधे। सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य 5 साल पहले 2015 में शुरू हुआ था। नदी की सफाई का काम मनरेगा के तहत किया जाएगा। मनरेगा के तहत मजदूरों को 6,70,000 बतौर मजदूरी भी दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है। इस योजना के तहत आदि बद्री व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक डैम भी बनाया जाएगा। आदि बद्री को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। हरियाणा के किस नगर निगम के द्वारा बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट की सुविधाओं को लोगों को घर बैठे देने की सुविधा शुरू की गई है? तो ये की गई है अम्बाला में। यह सर्विस अपनी तरह की पहली ऐसी सर्विस है जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अम्बाला सिटी से शुरू किया जाएगा। पहले सभी नगर निगमों, फिर नगर परिषदों और आखिर में नगर पालिकाओं में यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। निगम के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर पर मैसेज के जरिए निगम का कोई भी व्यक्ति पहले चरण में तीनों सेवाओं का फ़ायदा उठा सकेगा। जैसे ही यह सर्टिफिकेट बन जाएंगे, उपभोक्ताओं के घर पर इन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो ये किया गया रेवाड़ी में। सामाजिक संगठन आवाज़ फाउंडेशन हरियाणा की जिला इकाई रेवाड़ी ने CSC नाहर के स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राजदूत आज़ाद सिंह तूर रहे हैं। हरियाणा में एक महीने पहले फैटेलिटी रेट 1.04 था, जो कि अब बढ़कर 1.63 हो गया है। कोरोना वायरस के मामले में WHO ने यह दर कितने प्रतिशत बताई है? तो WHO ने यह दर 3% बताई है। फैटेलिटी रेट क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। फैटेलिटी रेट्स का मतलब होता है किसी बीमारी के कुल पुष्ट मामलों में से मरने वालों का प्रतिशत कितना है। कोरोना वायरस के मामले में WHO ने यह दर 3% बताई है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि कोरोना वायरस में होने वाली मौत की फैकल्टी दर सिर्फ 1% से ज़्यादा नहीं है। हरियाणा में इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत विद्यार्थी के द्वारा भेजे आइडिया व सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने पर कितने रुपए प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 10,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में। विद्यार्थी इस योजना में अपने बेहतरीन 3 आइडिया भेज सकते हैं। इसके लिए 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। चयनित आइडिया पर सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। वेबसाइट पर ऑनलाइन आइडिया भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वेबसाइट्स का लिंक है inspiredwordsdst.gov.in। हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी बसों में किराए के साथ किस टैक्स को साथ में जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा टोल टैक्स को साथ में। पहले 52 सवारियों के हिसाब से लगता था टोल टैक्स, लेकिन अब 30 सवारियों के हिसाब से लगेगा टोल टैक्स। हरियाणा सरकार दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफ़र 125 रुपये पहले ही महंगा कर चुकी है। दोस्तों, जून के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम अपना एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं, जिसमें मैंने इस पूरी वीडियो में से टॉप 20 क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो कि मोस्टली पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो उस टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन इनमें से याद हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं भी हुआ है तो इस टेस्ट से वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वो टेस्ट हम अब शुरू कर लेते हैं। तो ये टेस्ट आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले मैं यहाँ पर एक पर्सन बोलूँगा और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरा आंसर बताने से पहले ही आपको अपना आंसर अपने मन में सोच लेना है। उसके बाद जैसे ही मैं आंसर बताऊँगा तो आपको देखना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चन से रिविज़न करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में 400 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है? तो ये की जा रही है गुरुग्राम के सोहना में, बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने गरीब किसान एवं मजदूरों को भरपेट भोजन खिलाने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना किस जिले से शुरू की है? तो ये की गई है करनाल मंडी से, 29 दिसंबर सन 2019 को शुरू की गई थी। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दृष्टिकोण पत्रिका को, ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सी, फरीदाबाद के गांव खेड़ी गुजरान में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, इंडो इजराइल इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर का निर्माण हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका निर्माण हरियाणा के भिवानी में किया जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रदेश के किस जिले में भूजल स्तर सबसे ज़्यादा नीचे जा चुका है? तो इसका आंसर है, ये जा चुका है महेंद्रगढ़ में, डी हमारा आंसर हो जाएगा। महेंद्रगढ़ में भूजल स्तर 49.17 मीटर नीचे जा चुका है। सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अन्वी अग्रवाल को, बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, इंडो इजराइल तरीके से हरियाणा के किस जिले में फूलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, शतरंज की स्विस स्पर्धा में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है कुणाल ने, सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मनेठी गांव में एम्स निर्माण की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी सन 2015 में, बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पानीपत में, सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मेडिकल डिवाइस पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा करनाल में, डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में किस विश्वविद्यालय में योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ वेबिनार का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बी नंबर, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में। इसके बाद है, 21 जून को आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी घर पर योग एवं परिवार के साथ योग, सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किस ट्रस्ट के द्वारा अंबाला में नशीली दवाओं के खिलाफ वेबिनार आयोजन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सी, द कलीघर ट्रस्ट बरू साहिब के द्वारा। कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में किस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ए, पेरी अर्बन एग्रीकल्चर योजना को। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में 244वीं साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन किया गया? तो ये किया गया सी, कुरुक्षेत्र में किया गया। हाल ही में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर की शुरुआत, बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत विद्यार्थी के द्वारा भेजे आइडिया व सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने पर कितने रुपए प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 10,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में।
तो ये थी दोस्तों जून के महीने की करंट अफेयर्स और हमारा रिवीजन टेस्ट। तो मुझे आशा है कि हमारी जो वीडियो है ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको हरियाणा अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही हमारी वेबसाइट www.haryana.com स्टार्ट होने वाली है, आप उन पर भी हमारे क्वेश्चन से प्राप्त कर पाएंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।